आप ये बताइए, बाइक पे हैं, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा? हम तो अभी दूध दे के आए, बस कॉलोनी में सप्लाई करते हैं। हेलमेट इसीलिए नहीं लगाए कि यहीं तो पास में कॉलोनी हेलमेट केवल इसलिए लगाई जाती है ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। बात तो सही है। आप ये मानते हो कि आपकी गलती है? और क्या, गलती है ना और आपकी? क्या। तो अगली बार जब भी आप गाड़ी निकालें तब हेलमेट लगा के जाइएगा, बिना हेलमेट का मत जाइएगा, नहीं तो पुलिस आपकी चालान भी करेगी और साथ ही साथ आपको भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। अभी जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव खत्म हुए हैं। इसमें अपनी अपनी सभी पार्टी के जो सभासद महोदय थे वो सभी लोग विजय होकर के आ चुके हैं और इस वक्त हम लखनऊ के डूडा कॉलोनी में स्थित हैं, जो कि शहीद भगत सिंह वार्ड नंबर 13 प्रथम में आता है। और यहाँ की जो हालात व्यवस्था है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। और ये देख सकते हैं, ये जो मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये तकरीबन 15 से 18 फुट की रोड है और इस रोड के चारों तरफ आप जिधर कहोगे, कैमरा पर्सन के पीछे भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखिए वहां की हालात और जहां पे मैं मौजूद हूं वहां की भी हालात देखिए। वहां कितनी तमाम गाय है, कितना कूड़ा कचरा है, जो कि आज तक इस वार्ड में किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं हुई। ये छोड़िए, आपने इधर का तो नजारा देख लिया, उसके आगे जो सबसे बेस्ट सिटी है वो देखिए, ये पीछे ये रोड पे मौजूद है। यहाँ पे गायों का कितना ज्यादा तादाद है और यहाँ कभी भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना ही यहाँ के पार्षद महोदय की तरफ से, ना ही यहाँ के मेयर साहिबा। इससे पूर्व में जो संयुक्ता भाटिया जी मेयर थी, बल्कि वो यहाँ तक मुआयना कर चुकी हैं, उसके बावजूद यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं रही वो कभी भी नहीं दुरुस्त हो पाई हैं। और ये सड़कों पे गाय इस तरीके से दिख रही है आप लोगों को। आप समझो, अगर जो मुझे निकलना है तो मुझे तकलीफ हो रही कि मैं कैसे निकलूंगा, और जो सामान्य पब्लिक है यहाँ, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए, ये रोड है पूरा बकायदा, जो आप देख रहे हो आपके सामने। मैं कोई ये बता दे कि यहाँ पे रोड का कुछ अता पता है भी कि नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी, इनकी भी कमियां हैं, क्योंकि इस प्रकार से रोड को आप नहीं जमवाड़ा कर सकते, ना ही इस पे किसी भी प्रकार का। तो आइए जरा यहाँ के जो लोकल स्थानीय निवासी है उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम होगा आपका? मारूफ अली। मारूफ जी, ये बताएं, आप यहीं रहते हैं? जी। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 20 साल से। तो मारूफ जी, ये जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सड़क को जिस तरीके से जाम करके रखा गया है और जितनी गंदगी है, ये क्या मानते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों की गलती है या फिर यहाँ के जो पार्षद महोदय उनकी या किसी नेताओं की? पार्षद की। क्यों, वो कभी आते हैं? वो कभी इधर घूम के नहीं आए 25 साल में, 20 साल में, जब से हम यहाँ हैं। कभी भी इधर ना रोड पे झाड़ू, ना सफाई, पत्ता टूट गए, सब गड्ढे पड़े, यहाँ कोई घूम के नहीं देखे। वोट वोट देते हैं आप? कुछ नहीं, वोट बराबर देते हैं। पैसा वैसा भी दिए हैं कि मतलब क्या पैसा वैसा लेकर के वोट दिए हैं कि अपने जिसको आप चाहते हो उसको जिसको चाहते हैं उसको देते हैं? पक्का जाते हैं, विकास करेंगे उनको। अगर आप लोग पिछले कई वर्षों से हमेशा वोट करते हो, जी जी, और आप उनको वोट करते हो, उसके बावजूद आप लोगों का काम क्यों नहीं होता है भाई? वो कहते हैं हमारे खाता में पैसा ही नहीं आता। क्या करें उसको, उससे लड़ाई करें, क्या करें? और ये जो गाय हैं, ये जिनकी बैलें खुली हैं, किसकी है? ये तो कैटल कॉलोनी है। कैटल कॉलोनी की? हाँ। वहां से यहाँ गवर्नमेंट ने दी है कैटल कॉलोनी, जानवरों को कॉलोनी है। अच्छा, ये आप लोगों को निजी दी गई। निजी दी गई। इसका कोई पेपर वेपर है अपने पास? बिल्कुल है, पूरा नगर निगम का हाँ, रजिस्टर्ड पूरा रजिस्टर्ड। यानी कि इसी में आपका भी एक गौशाला है? हाँ जी, है ना? 85 प्लाट है इसमें। अच्छा, 85 प्लाट है टोटल आप लोगों की रजिस्टर्ड है जी। अच्छा, तो यहाँ के जो स्थानीय निवास है उनका भी कहना है कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है यहाँ का जो क्षेत्र है। और कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि आगे दिखाएं थोड़ा सा। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो आप लोगों के सामने, किस प्रकार से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आइए बच्चों से जानते हैं। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? हीना। हीना, ये बताओ, कुछ खेलने वोलने की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं। कोई खेलने की व्यवस्था नहीं, यहाँ गंदगी बहुत है। कोई नेताजी लोग आते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? ये बताओ, खेलने वोलने की कोई व्यवस्था? तो क्या कहोगे, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना है? अब देखिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ कह नहीं पाते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ के जो और भी स्थानीय निवासी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की जो हालात है, वो व्यवस्था है, उसके ऊपर जो आप लोगों ने देखा, क्या जर्जर हालात है यहाँ पे। सड़कों का तो कोई नामो निशान नहीं, केवल और केवल यहाँ से लेकर के आप पिछले 400 मीटर तक चले जाएंगे तो भी आपको केवल गोबर ही दिखेगा। और यहाँ पे जो कूड़े का ढेर बना हुआ, पूरा ये अड्डा बना रखा है। यहाँ पे सभासदों का कभी भी
आना जाना नहीं होता है, किसी प्रकार कोई नगर निगम कर्मचारी नहीं आता। तो ये जो स्थानीय निवासी हैं इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक जी, ये बताएं यहाँ कोई काम होता है इस वार्ड में? कोई काम नहीं होता है अभी। वोट और दिए थे? वोट तो दिए थे, लेकिन अब जब वोट देने से फायदा क्या जब कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा तो क्या पैसा वैसा लेकर के वोट देते हैं क्या? अरे भाई पैसा साहब, आप जो है कि पैसा लेते होंगे तभी कहीं ना कहीं जो है कि आपका काम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ कोई काम आज तक हमको तो नहीं, जब से हम लोग रहने लगे तब से कोई काम ही नहीं दिखा यहाँ का। देख लीजिए, नाले की सफाई तो हुई है लेकिन कूड़ा का ढेर ये पड़ा रह गया, हम ही लोग उठवाते हैं इसको। जब अच्छा, यहाँ कूड़े का ढेर है, ठीक है, आप सरकार का पक्ष लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, या सरकार के विरोध में? बिल्कुल बेशक है, आपका एकदम कहना सही है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरा एकदम डमाडोल है, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था। मगर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, बहुत कड़वा सवाल है। आप ये बताइए, बाइक पे हैं, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा? हम तो अभी दूध दे के आए, बस कॉलोनी में सप्लाई करते हैं, हेलमेट इसीलिए नहीं लगाया कि यहीं तो पास में हेलमेट केवल इसलिए लगाई जाती है ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। बात तो सही है। आप ये मानते हो कि आपकी गलती है? और क्या, गलती है ना और आपकी? क्या? तो अगली बार जब भी आप गाड़ी निकालें तब हेलमेट लगा के जाइएगा, बिना हेलमेट का मत जाइएगा, नहीं तो पुलिस आपकी चालान भी करेगी और साथ ही साथ आपको भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल आगे से ध्यान रखिएगा कि हेलमेट जरूर पहनिएगा और अपने क्षेत्र का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि साफ सफाई उसी नेता को चुनिएगा जो ईमानदार हो, जो काम कर सके। हम जब भैया मेरे देख लीजिए, आप नेताओं को चुना जा रहा है, कोई तो ईमानदार नहीं निकला। हाँ, कोई ईमानदार निकला का? और आप तो आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जरा देखते हैं क्या और कह रहे हैं ये हेलमेट नहीं पहने, जो यहाँ का पार्षद काम नहीं करवा पा रहा, आप उनको तो डंडा डालने नहीं जा रहे हैं। हम गरीब आदमी मिल रहे हैं तो कमाई लेके आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हेलमेट लगाओ। ये रोड का क्या होगा, ये बताइए। बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है। हाँ। मगर देखिए, आप हमारे साथ चलिए, कोई भी पत्रकार हो या कोई यहाँ का जनता हो, हाँ। यहाँ के जो पार्षद महोदय, ये वहाँ तक जाएगी, उनसे पूछेगी भी। भैया रिपब्लिक भारत, सुनिए, रिपब्लिक भारत का ये वादा है जनता से कि अगर जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र का वहाँ के पार्षद से पूछेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ साफ सफाई क्यों नहीं, उनको कटे घेरे में खड़ा करने का मेरा काम है। माइक है, जब आप चलिएगा तो हम अपना माइक ले लेंगे और 2 माइक और ले लेंगे, तब पूछने में मजा आएगा। तब देखते हैं कि कैसे यहाँ की नाली की। आपको पता है यहाँ 6 महीने से यहाँ पे हम, जब बारिश हो, क्या नाम है आपका? अतुल राय नाम है। जब यहाँ बारिश हो रही थी, लबालब पानी भरा था, इतना पानी में हम लोग चल के, बच्चा भी गिर गया था बेचारा, मरते मरते इन लोगों ने निकाला। तब तो कोई नहीं कहने। अब हमेशा जानते, गरीब आदमी पीसा जाता है, जब भी होता है तो गरीब आदमी से सवाल पूछा जाता है, कोई भी, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो। आज के जमाने में तो आपको पता है सारे लोग फेमस हो गए, गोदी मीडिया। अधिकतर मीडिया तो बिकी हुई है। हम आपकी अपनी बात नहीं कह रहे, हो सकता हम भी बिके हों, हो सकता आप भी बिके हों, वो बात की बात है। सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई मीडिया हो, परिचित लोग हों, तो उन लोग को लाइए और इस कॉलोनी का इस बार, इस 5 साल के अंदर ऐसा विकास करके दिखाइए ताकि ये लोग भी खुश हों और हम लोग निकलें तो इन लोग को भी फक्र महसूस। क्या अब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ भी जो लोकल स्थानीय निवास के जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें फिर से भाजपा जीती है, तो इनकी जो 5 इंजन की जो सरकार हो गई, तो इसमें काम होगा कि नहीं होगा? उम्मीद क्या लगता है आपको कि ये काम हो पाएगा? बताइए, जब 25 साल से नहीं हो पाया तो 5 साल में क्या होगा? तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अब पिछले 5 वर्षों से और भी हैं, कुछ छोटे छोटे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो है कि किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं। तो ये एक चाचा है, बुजुर्ग चाचा है, इनसे बातचीत करते हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? शिवनाथ। तो शिवनाथ जी, ये बताएं, वोट दिया था आपने? जी हाँ। सरकार बन गई आपकी? हाँ जी, बिल्कुल बन गई। तो क्या लगता है कि इस बार काम हो जाएगा? जो 15 साल से नहीं हुआ, अब क्या होगा भैया, इसी कीचड़ में तो रहना ही पड़ेगा। उम्मीद तो यही दिख रही है, जो 20 साल से नहीं हुआ वो अब क्या होगा। कितने वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ कभी कोई काम नहीं? ये तो 20 साल का मैटर चल रहा है। तो यहाँ के जो लोकल स्थानीय निवासी लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ 20 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, बल्कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया है। तो यहाँ की जो पूरी हालात पीछे तक आप जो देख रहे हैं वो यही है कि पूरी तरीके से यहाँ की जो जर्जर व्यवस्था है उसको दिखाने का काम किया गया है। तो आइए यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं, आइए उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। और ये यहाँ की एक गली है,
ये गली देख सकते हैं, एक तकरीबन 20 फीट की रोड है और यहाँ आपको रोड का कोई नामो निशान नहीं दिखेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है गोबर से। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ कभी कोई साफ सफाई का काम नहीं किया जाता है और आप जो देख रहे हैं ये तमाम यहाँ पे तबेला वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी है और ये नाली है और यहाँ पे जो नाली की व्यवस्था है वो देख सकते हैं, काफी लोग रहते हैं। तो भैया क्या नाम होगा आपका? अजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी ये बताएं, सरकार और बन गई? बिल्कुल सरकार बिल्कुल बन गई है। काम हम होगा कि नहीं? अरे काम हो ही तो रहा है, जब से 2013 से तो काम अभी तक हो ही रहा है और 2024 के बाद भी काम होगा। तो ये जो इतनी गंदगी है, यहाँ के लोगों ने गंदगी कर रखी है कि सरकार ने गंदगी की है? सरकार ने कैसे गंदगी करेंगे? सरकार का तो काम है खाली देखना। गंदगी हम करते हैं, हम सफाई भी करते हैं, प्लस उनके पास क्या काम है? मतलब आपका कहना है कि ईमानदारी से लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तो करेगी और प्लस हमें भी अपने घर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ रखना है। लेकिन उसको उठा कर ले जाने वाला कौन है ये बताइए? बिल्कुल सही बात है, ये नगर निगम का ही काम है और नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है जिस प्रकार से वो नाली की साफ सफाई करते हैं उसी प्रकार से उसको मजबूती से उस कूड़ा को ढेर को उठा करके आगे लेके जाएं और जहाँ भी गंदगी का एरिया हो वहाँ पे कवर हो। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? नानकाऊ जी ये बताएं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से हैं? व्यवस्था तो बड़ी खराब है, व्यवस्था सही नहीं है। तो सफाई वफाई इस बार हो पाएगी कि नहीं पंचवर्षीय में? उम्मीद तो यही लगा हुआ है। बाकी क्या लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं उनकी भी कुछ कमियां हैं? बहुत कमी है, थोड़ी का थोड़े है। क्या आप डर रहे हैं क्या कि नहीं बोल पा रहे हैं? खुल के बोलिए। रिपब्लिक भारत एक ऐसा न्यूज चैनल है जो कि केवल सच्चाई को दिखाता है। वही तो हम बता रहे हैं, बहुत कमी है, थोड़ी का थोड़े है। अभी कमी है, देखो जानवर रोड पर आते हैं, पानी बरस जाए इधर से आदमी कोई निकल नहीं सकता, कमी तो है। बिल्कुल, इनका कहना है साफ साफ कि जब बरसात के दिनों में यहाँ की जो रोडों का लबालब हालात होती हैं और गाय एकदम मेन रोडों पे खड़ी रहती है तो इससे लोगों को यहाँ की जो जनता है उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत, मैं हूँ आपके साथ टिंकू शाह। ये प्रयास आपको कैसा लगा? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।